गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स। आज हम जानेंगे मार्केट क्रैश होगा ऑन 31 जुलाई 2025। एज पर एवरीबडी एक्सपेक्टेशन हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड 25% मिनिमम ट्रेड टैरिफ ऑन इंडिया। एक्चुअली इसका हेडलाइन स्लैप ये शब्द से किया गया है। तो हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट में भूचाल आने वाला है और मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स और HNIs का रातों रात दिखने में पड़ा है। तो लेट्स सी कि अगर ये मार्केट क्रैश होता है तो क्यों होगा और कहाँ तक होगा, रिकवरी कहाँ से हो सकती है फ्रॉम डॉक्टर स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू। Everything which I am going to put details on this video is wholesale only for educational purpose। इसका किसी भी प्रकार का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया ये वीडियो को आप जस्ट एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के मोटो से ही देखिए। ओके, चलिए देखते हैं अगर मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट क्रैश क्यों होगा और कहाँ तक होगा और रिकवरी होगी या नहीं होगी और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट का स्टेटस क्या होगा। ठीक है, हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। यहाँ पे एक हेडलाइन है मनी कंट्रोल में कि मे बी दे विल सेल टू इंडिया समडे। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस मैसिव ऑयल रिजर्व डील्स विद पाकिस्तान। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, सेंसेक्स निफ्टी सेट टू ओपन डिप कट as ट्रंप इम्पोज 25% ऑफ टैरिफ पेनल्टी। ट्रंप टैरिफ पेनल्टी मोस्टली रशियन ऑयल लेने के कारण से हुआ है और सैंक्शंस ऑन इंडियन कंपनीज ऑन ईरान ट्रेड। ये दो बड़ी चीज़ें उन्होंने इंडिया के साथ में एक रीजनिंग दी है। जनरली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इंडिया होल्ड्स अराउंड 60% शेयर्स इन की US imports in certain diamonds carpet stable lines, or Nifty Sensex is the worst performance amongst major global indices since December। ये मेजर लाइन्स है मनी कंट्रोल की। तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई ये सब मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मार्केट एक डिसेंट 24,855 के पॉइंट्स पे फ्लैट चला है। 52 वीक्स रेंज से अभी भी ये हायर वर्जन पे है। अगर हम लोग इसे इस हिसाब से देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन कैसा है तो स्टिल P 22.05 पे एवरेज P चल रहा है। इट इज़ समवॉट ऑन हायर साइड। अगर हम लोग इसके चार्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कौन से रेंज में चल रहा है। अभी 24,855 के रेंज पे था। हाईएस्ट जो रिसेंट हाईएस्ट जो बना है 25,600 के रेंज के आसपास बना है। लोएस्ट जो है 24,480 के आसपास में हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। दिस इज़ जून टू जुलाई सीरीज़। अभी कल से 1 अगस्त से अगस्त सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में खेल रहा है, जहाँ पे मिड जोन हम लोग 25,191.19 को पकड़ के चल रहे हैं और लोएस्ट जो पॉइंट है उसे हम लोग 24,480 के आसपास पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा पैनिक दिख नहीं रहा है। दिस इज़ अ रेंज। अगर हम लोग देखेंगे ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। मार्केट एक विद इन रेंज ऑफ 1% 2% अप एंड डाउन के रेंज में चल रहा है। हम लोग किसी भी एंगल से ये अगर बोलते हैं कि मार्केट इज़ गोइंग टू फॉल, ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग में क्या अप ट्रेंड और लोअर ट्रेंड को अगर हम लोग मार्क करेंगे तो मार्केट ने ज़ीरो या नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ये पकड़ के चलेंगे। बट इंडियन मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल एज मच दैट वी आर गोइंग टू क्रैश और 20,000 आएगा निफ्टी, ऐसा कुछ होने के चांसेस अभी तो दिख नहीं रहे हैं। 24,400 का लोएस्ट पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे
और हाईएस्ट अगर हम लोग देखेंगे अगस्त सीरीज़ के एंड होते होते मेरे ख्याल से मार्केट एक हाईएस्ट 26,000 के आसपास में जाने के अच्छे खासे चांसेस दिख रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग ये रेंज बाउंड 25,250 का अपर ट्रेंड और 24,480 का लोअर ट्रेंड पकड़ के चलते हैं। दिस इज एक्चुअली the way where market has absorbed all the Trump tariff related news from last 2 months. So market is not going to give any major fall during this trend. So market crash होने के chances मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, US is showing all its negative points towards Indian economy. पाकिस्तान के साथ उसने ऑयल सैंक्शनिंग किया है, इंडिया पे टैरिफ बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया है और इंडिया को वो बार बार ग्लोबल पोडियम पे एक प्रकार से इंसल्ट किए जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिसीज एंड इंडियन कंपनीज शुड नाउ लुक अप टुवर्ड्स द यूएस पॉलिसीज विच आर टर्निंग अगेंस्ट इंडिया। और हमने यूएसए छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे टारगेट करना चालू कर देना चाहिए। एज पर द इन्वेस्टर इन इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट इन इंडिया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल मच as what the people are thinking। 25% टैरिफ इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं तो एक बेस लाइन बनती है जहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क पड़ेगा और इंपोर्ट ड्यूटीज़ और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में भी फ़र्क पड़ेगा। दिस विल हेल्प रिवाइव इंडियन करेंसी टुवर्ड्स द डॉलर and it will help to create a proper organized sectoral growth for India। कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये एक ज़ीरो रिटर्न मार्केट हम लोग पकड़ के चलेंगे, बट 26,000 दिवाली के आसपास या अगस्त के एंड से अगर हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीनों में अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 26,000 के आसपास रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। प्लीज़ गो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एनी बाइंग सेलिंग or hold of any stocks in a stock market. Thank you.